ये जूस की बोतल भी रख देना। जी। राधा, हम सबका टिफिन भी पैक कर दो। क्यों? हम सब भी चलते ना उनके साथ पिकनिक। कितने टाइम से हमारी फैमिली आउटिंग भी नहीं हुई है। अरे हाँ केतकी, तुम कह रही हो तभी आई रियलाइज्ड कि हम कहीं गए ही नहीं। हाँ। एक काम करते हैं, दुलारी और डमरू को भी साथ ले चलते हैं। अरे वाह सासू माँ, ये अच्छा है। हम अभी उन दोनों को बुला कर लेकर आते हैं, और हम नहीं बुलाएंगे तो और कौन बुलाएगा? कोई कहीं नहीं जा रहा है जवाई जी। ये इकलौता मौका है जहां मोहन, दामिनी और गुनगुन एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह वक्त बिता सकते हैं। तो इस पिकनिक पर सिर्फ ये 3 लोग जाएंगे। तुम्हारी पिकनिक की प्लान की तो टाय टाय फिश, स्टूपिड डुपिड दामनी, डम्बू जम्बू दामनी। ये पानी को क्या हो गया? पानी क्यों नहीं आ रहा है? राधा नीचू कृष्ण भगवान की गोपियों के कपड़े चुराने वाली कहानी सुनाई थी। आज वो काम आ गई। अरे ये मोबाइल लॉक कैसे खोलूं? मोहन, ये गुनगुन की साइकिल के साथ क्या कर रहे हो? अरे गुनगुन और मैं पहली बार आज पिकनिक ले जा रहे हैं। इतने दिनों से देख रहा हूं कि गुनगुन सपोर्ट के साथ साइकिल चला रही। देखना एक ही दिन में उसे साइकिल चलाना सिखा दूंगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप चाहिए ना, मुझे बहुत सारे काम है। चलो, अपनी बेटी की बहाने ही सही अपने बाप से सीधे मुंह बात तो कर ली। हे भगवान, बड़े दिनों के बाद इसका मन कहीं और लगा है और ये खुश है। अब देखना कि इसकी जिंदगी में सब ठीक रहे और ये ऐसे ही मुस्कुराए। गुनगुन और मैं पिकनिक स्पॉट के लिए निकल रहे हैं। हम दोनों हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सी यू सून। ये दामनी इतना सब कुछ कर रही है मेरे लिए, और अरे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो गुनगुन वेट कर रही होगी। अब आएगा मजा। कोई है? ये मेरी बेटी है मोहन। आज तो तुम्हारी पिकनिक नहीं हो पाएगी। कोई है? अरे गुनगुन, अब तक तैयार नहीं हुई? कोई बात नहीं, हम ये सब सामान रख के आपको अभी तैयार करते हैं, ठीक है? गुनगुन, ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी तैयारी की थी ना मुझे पिकनिक भेजने की, इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट।
मोहन, हाँ। तैयार हो गए? दामिनी और गुनगुन कहाँ है? दामिनी का मैसेज आया था, दोनों पिकनिक में मेरा इंतजार कर रहे हैं, सरप्राइज देना चाह रहे हैं मुझे। वाह, दैट्स अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा। जाओ और खूब एंजॉय करो। गो गो। ये दामिनी गुनगुन के साथ अकेली ही चली गई। लगता है उसने कोई और पासा फेंका है। चलो अच्छा ही है, बिटिया किसकी है? गुनगुन, गुनगुन, हम ये क्या कर रही हैं? आप हमें बाहर निकालिए। जाओ, अब तुम मोहन के साथ पिकनिक बनाओ। गुनगुन, राधा को गाड़ी से बाहर निकालो। अब आएगा मजा। ए बाकी बिहारी जी, गाड़ी तो चल रही है। अब हम क्या करें? अरे गुनगुन, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा कितने फन इंसान हैं। ड्रेस पापास डे आउट विद गुनगुन। म्यूजिक। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरी ना। कोई है? हम अटक गए यहाँ। हे बाकी बिहारी जी, अब हम क्या करें? कोई है मम्मा? बाकी बिहारी जी, ये मोहन जी यमराज जैसे गाड़ी क्यों चला रहे हैं? लगता है आज हम यही प्राण त्याग देंगे। मोहन जी, हमें निकालिए। नकली से न करे तो करे जब देखे हमें झूठी लायर। ये क्या है? शायद हम इसे खोल सकते हैं। डरती जा पर करती जा। डरती जा पर करती जा। डरती जा पर करती जा। तुम गाड़ी में क्या कर रही हो? अरे मदद करिए ना। वो जरा बाहर लाइए। वो मतलब पैर अटक गए हैं। अटक गए मतलब? थोड़ा मदद करिए ना। अरे पैर अटका है ना, तुम्हारा पैर निकालो पहले। अरे आप पैर मत छूइए, आप तो भगवान हैं। बाकी बिहारी जी। अरे बाकी बिहारी जी, तुम अंदर कैसे? अरे मोहन जी, ऐसे भयंकर तरीके से गाड़ी कौन चलाता है? हमारा सर फूटा तो हमारा क्या होता है? एक बार तो सोचते हमारे बारे में। सॉरी। वो तो हमारे बाकी बिहारी जी की कृपा से हम बच गए, वरना तो हमारा सत्यानाश। सॉरी, गलती हमारी है ना। वो क्या है, डिक्की में पैसेंजर को बिठाकर गाड़ी चलाने की आदत नहीं हमें। डिक्की में कर क्या रही थी तुम? हाँ? हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे। वो तो क्या? वो तो क्या? वो गन्ने का रस, खाने पीने का सामान रखते रखते वो हम। हाँ तब ठीक है, समझ में आ गई बात। वो खाने पीने का सामान रखते रखते खुद को बिस्किट समझकर रख दी गाड़ी में, हैं? अब बैठो जल्दी से गाड़ी में, गुनगुन इंतजार कर रही होगी। मोहन जी को कैसे बताएं कि गुनगुन वहाँ उनका इंतजार नहीं कर रही है? अरे बैठो।
यार, ये मेरी किस्मत ना गाड़ी को लग गई। अब बाजू में हटो, सामान लो। कोई गाड़ी या टैक्सी आए तो उसे रोक लेना। मोहन जी, हाँ, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। क्या मोहन मोहन बोलकर टोक रही हो? कोई गाड़ी आए तो उसे रोक लेना। नहीं, टोक नहीं रहे। आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। अरे क्या मोहन जी, पहले तो गाड़ी खराब हो गई, अब तुम दिमाग खराब कर रही हो। कोई टैक्सी आए तो रोक लेना। गुनगुन हमारा वेट कर रही है। ये हमारी किस्मत। ये देख रही हो तुम? मोहन जी, एक बार सुन लीजिए ना हमारी बात। क्या तुम्हारी बात सुनो? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? गुनगुन हमारा इंतजार कर रही होगी पिकनिक में, सरप्राइज दे रही है वो हमें। ये जूस उठाओगी तुम? ये दो मोहन ही जी, हाथ है गुनगुन मेरे। आपका इंतजार नहीं कर रही है। अरे क्या बकवास कर रही हो? क्यों इंतजार नहीं कर रही है वो मेरा? गुनगुन ने हमें गाड़ी की डिक्की में धक्का दिया। हम खुद से नहीं गिरे थे। वो ना तो आई है और ना ही आने वाली है। कोई है मम्मा? मम्मा आप हो क्या? दामिनी, मम्मा मैं यहाँ बाथरूम में लॉक हो गई हूँ, प्लीज खोल दीजिए। दामिनी तुम अंदर हो? अंदर से आवाज आ रही है तो अंदर ही हूँ ना। मम्मा मेरे कपड़े दे दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। दामिनी, अगर तू बाथरूम में थी तो गुनगुन के साथ कौन गया? मोहन कहाँ है? मोहन जी, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती की वजह से हुआ है मोहन जी, हमें माफ कर दीजिए। गलती तुम्हारी थोड़ी ना, गलती तो हमारी किस्मत की है। और मैं बेकार में यूं ही खुश हुए जा रहा था कि आज पिकनिक है। मोहन जी, पता है ये ना, ये तब की फोटो है जब गुनगुन कुछ महीनों की थी। अपने हाथों से दूध पिलाया करता था मैं उसे।
और ये तब की है जब वो 1.5 साल की थी। मैं ही नहलाया करता था उसे, और ये तब की है जब वो 3 साल की थी। ये बिल्कुल अपने पापा पर गई है। पता है, उसका नहाना, खाना, पीना, नहलाना, सब कुछ मैं किया करता था, सब कुछ। बच्चों का पहला शब्द अक्सर मां होता है ना। पता है गुनगुन ने क्या कहा था? पापा। मतलब जब तक वो 4 साल की थी ना, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर किसी ने उससे कह दिया कि मैं उसकी मां का खूनी हूं, और उस दिन से मैं पापा से मोहन बन गया। कैसे समझाओ एक बच्ची को कि मैंने उसकी मां को नहीं मारा है। पता नहीं किस गलती की सजा मिल रही है मुझे कि मेरी बेटी ही पराई हो गई है मेरे लिए। ये सब पता है क्या है? ये जो है ना, ये पता है, ये सारे वो लेटर्स हैं ना जो मैंने गुनगुन के लिए लिखे थे। इसमें वो सारी बातें हैं जो मैं गुनगुन से कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया, क्योंकि बात नहीं करती थी वो मुझसे। तो उस दिन से मैंने अपनी सारी फीलिंग्स जो है ना, इन लेटर्स में लिखने शुरू कर दिए, कि आगे चलकर अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो कम से कम गुनगुन को पता तो चले कि उसके पापा उसे कितना प्यार करते थे। लेकिन अब लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बस मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा था। कभी नहीं पढ़ने वाली है गुनगुन इसे। मेरी बदनसीबी इसे भी लग गई। किसे मोहन जी? मेरी वजह से वो घोंसला पेड़ से गिर गया। मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो घर फिर से बना रहा हूं। क्या है, घोंसला ही नहीं रहा तो पंछी वापस आकर अपना घर किसे कहेंगे? तुम अभी छोटी हो, ये घर टूटने का दर्द ना तुम नहीं समझ सकती। लोगों की जिंदगी निकल जाती है घर बनाने में। घर सिर्फ घर नहीं होता, एक सपना होता है। सालों से की हुई प्रार्थना का फल होता है वो घर।
और जब घर टूटता है ना तो सिर्फ घर ही नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है और फिर कभी जुड़ नहीं पाता। जैसे कि मैं। लाइए मोहन जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं, तुम दूर रहो तुम। फिर से कुछ तोड़ फोड़ दोगी तुम। एक्सीडेंट की दुकान हो। 6 गज की दूरी कहा था ना मैंने। अब इसे 8 करो। जाओ पीछे जाओ। देखो, मैडम ने कहा है आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्ची को किडनैप करना है, समझ गए?